बताने जा रही हूँ, उपाय बताने जा रही हूँ। और ये उपाय बहुत मैजिकल है, बहुत से लोग पहले कर चुके हैं, लेकिन इसको मैं थोड़े डिफरेंट तरीके से आज बताने जा रही हूँ। और ये उपाय है तेज पत्ते से करने वाला। बहुत लोगों को पता होगा कि तेज पत्ते पे अपनी विशेज़ लिखो। जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हैं, जो पहले ही मेरे चैनल यूनिवर्स कनेक्शन से कनेक्टेड हैं, उनको बहुत अच्छे से पता होगा कि बेलीफ टेक्निक होता है। हम उसमें अपनी विशेज़ लिखते हैं और फिर उससे हमारी विश मैनिफेस्ट होती है। ओके लेकिन आज थोड़ा डिफरेंट, क्योंकि हम यहाँ पे ज्ञान 24 में अपने हिंदू रिलीजन से रिलेटेड चीज़ों को लेके चलते हैं, मंत्रों को लेके चलते हैं और उनके अकॉर्डिंग हम काम करते हैं। क्योंकि हमारा ये मानना है कि हमारे शास्त्रों में, पुराणों में जो बातें लिखी हैं वो बहुत बहुत शक्तिशाली हैं, बहुत पावरफुल हैं, बहुत पावर है उनमें। ओके सो इस विश्वास के साथ हम चीज़ों को करते हैं। अब आते हैं कि तेज पत्ते से अपनी अपनी विशेस को पूरा कैसे करना है। ठीक है, आप लोगों को तेज पत्ता सबके घर में होता है, किचन में अवेलेबल होता है। नहीं भी है तो बहुत है, तो आप लोगों को ईजिली आपका जो भी परचून की दुकानें होती हैं, डिपार्टमेंटल स्टोर्स होते हैं, वहाँ पे जाएंगे, आप लोगों को बहुत आसानी से बे लीफ मिल जाएगा। तेज पत्ता बोलते हैं, इसे खाने में भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आप इस तेज पत्ते को लेंगे। कोशिश कीजिएगा कि तेज पत्ता टूटा फटा कटा ना हो तो अच्छा है। थोड़ा बहुत अगर कहीं पे कुछ है तो वो चलेगा, लेकिन बिल्कुल डैमेज नहीं होना चाहिए, साफ़ सुथरा होना चाहिए, नीट एंड क्लीन होना चाहिए। तेज पत्ता का जो अंदर का सिरा होता है, जो अंदर का भाग, मतलब जहाँ पे प्लेन होता है, पत्ते का दो सिरा होता है, एक पीछे का भाग होता है जहाँ पे आप उनके वेन्स देखोगे पत्ते के, और अंदर का सिरा होता है जो थोड़ा प्लेन सा होता है। अंदर के सिरे पे आप अपनी विश लिखोगे। विश मतलब जो भी आपकी मनोकामना है, जो भी है मनोकामना आपकी। सपोज अपनी मनोकामना पूरी लंबी चौड़ी भाषा में नहीं, क्योंकि पत्ता बहुत छोटा होता है। आप कोशिश कीजिए कि अपनी मनोकामना से रिलेटेड 1 या 2 या 3, ज़्यादा से ज़्यादा 3 शब्दों का प्रयोग आप करें, उससे ज़्यादा ना करें। ठीक है, हो सके तो नीचे आप थैंक यू या धन्यवाद ज़रूर लिख दें। नहीं लिख सकते तो कोई बात नहीं, लेकिन इस पे जो चिन्ह बनाना है वो चिन्ह होगा स्वास्तिक का। ओके, स्वास्तिक का आपको चिन्ह बनाना ही बनाना है। ठीक है, अब स्वास्तिक का चिन्ह आप किससे बनाओगे, क्या लिखोगे, कौन से कलर से लिखोगे, वो सारा बता देती हूँ। आप लोग इस पत्ते पे 2 या 3 कलर के पेन का इस्तेमाल कर सकते हैं। लाल रंग हो सकता है, हरा रंग हो सकता है, या फिर नीला रंग, ब्लू कलर का पेन, रेड कलर का पेन, या फिर आपका ब्लू, रेड या ग्रीन कलर। ठीक है, ये ग्रीन कलर आपके मनी से रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी, जहाँ से मनी फ्लो आता है, सपोज आप जॉब के लिए कर रहे हो, एम्प्लॉयमेंट के लिए कर रहे हो, या फिर आप बिजनेस के लिए कर रहे हो, या कहीं आपका कोई पैसा रुका हुआ है उसके लिए आप कोई विश लिख रहे हो, तो वो सारा ग्रीन कलर से लिखोगे। ब्लू कलर का पेन है जो हर तरह की विश में चलेगा। अगर आपके पास कोई ग्रीन या रेड कलर का पेन अवेलेबल नहीं है तो ब्लू कलर का पेन आप हर जगह यूज़ कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद रेड कलर का पेन है, रेड कलर का पेन आप रिलेशनशिप में यूज़ करोगे। ठीक है, सो ये हो गया 3 कलर का पेन। इन तीनों को आपने यूज़ करना है अपनी अपनी विशेस के लिए। एक पत्ते पे सिर्फ एक विश। ओके, बहुत सारी नहीं कि हम पीछे भी लिख सकते हैं, आगे भी लिख सकते हैं, ऐसा मत कीजिएगा। एक तो जब हम तेज पत्ते को जलाते हैं तो इसका जो धुआं निकलता है, उस धुएं में हीलिंग पावर होती है, हीलिंग इफेक्ट होती है। लेकिन इस तेज पत्ते को जलाना कैसे है वो भी यहाँ पे मैं डिफरेंट तरीके से बताने वाली हूँ, जो ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। ओके, और बहुत जल्दी काम करेगा। ठीक है, आप लोगों को क्या करना है, तेज पत्ता लिया, किस टाइम करना है, उस टाइम करना है जब आपको कोई टोके नहीं। सारे दिन में कभी भी कर सकते हो, सुबह से लेकर रात के 12 बजे तक आप कभी भी कर लो, किसी भी वक्त। ब्रह्म मुहूर्त मॉर्निंग 4 बजे स्टार्ट हो जाता है, राइट। सो मॉर्निंग 4 से लेकर के आप रात के 12 बजे तक कभी भी कर लो। अगर आप मुझसे बेस्ट टाइम पूछोगे तो ऑलवेज ब्रह्म मुहूर्त। ठीक है, ब्रह्म मुहूर्त हमेशा बेस्ट टाइम है। ब्रह्म मुहूर्त का टाइम आप लोगों को सबको पता है। आप बहुत एक्यूरेसी में मत जाना कि ब्रह्म मुहूर्त एक्यूरेटली कब शुरू होता है कब खत्म होता है, उतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल एक फंडा रखिए, 4 बजे से लेकर 6 बजे तक का जो टाइम होता है ब्रह्म मुहूर्त का होता है। ओके, या आप 3:30 से 5:30 कंसिडर कीजिए। वैसे तो 3:30 से 5:30 ही ब्रह्म मुहूर्त का टाइम होता है। 4:30 वो टाइम होता है जब बिल्कुल पीक पे होता है ब्रह्म मुहूर्त।
ठीक है, उसका भी एक टेक्निकल कैलकुलेशन है, लेकिन आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस दैट ओवर हियर। आप लोग बहुत सिंपल तरीके से उसी टाइम पे अगर आप कोशिश करो ब्रह्म मुहूर्त में करने का, तो इस तेज पत्ते टेक्निक को करने के लिए नहा धो के करना ज़रूरी है क्या? नहीं। आप नॉर्मल अगर ब्रह्म मुहूर्त में कर रहे हो, मॉर्निंग में उठे, फ्रेशन अप हो गए, इसके बाद आप अपना ये तेज पत्ता लीजिए। तेज पत्ते को लेकर के आप इस पे सबसे पहले शांति में कहीं बैठिए, कोई टोके नहीं आपको। आपने जो भी आप कलर प्रेफर कर रहे हो अपनी विश के अकॉर्डिंग, वो कलर का स्केच पेन ले लीजिए। ओके, पेन ले लीजिए जो भी आपको लगता है कि हाँ तेज पत्ते पे लिख सकता है बिना तेज पत्ते को डैमेज किए हुए। ठीक है, अब उस पेन से आप अपनी विश लिखोगे। सपोज अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई जॉब ढूंढ रहा है, गवर्नमेंट जॉब है, उसके लिए कोशिश कर रहे हो आप, तो उसके लिए कैसे हम अपनी विश लिखेंगे? तो आप सिर्फ लिख देना गवर्नमेंट जॉब, बस इतना, बहुत लंबा चौड़ा कुछ नहीं। एक स्वास्तिक बनाना है ऊपर, स्वास्तिक हमेशा रेड कलर के पेन से ही बनेगा। ओके, स्वास्तिक सबको बहुत अच्छे से आता होगा बनाना। इस तरह से इसको आप रेड कलर के पेन से बना लोगे ऊपर, और फिर वहाँ पे गवर्नमेंट जॉब लिख दोगे। आप लिख दिया आपने गवर्नमेंट जॉब। अब इसके बाद नीचे धन्यवाद या थैंक यू लिख दोगे। आप लिख दिया ये भी आपने। अब इसके बाद आप क्या करोगे, इस तेज पत्ते को आप हाथ के बीच में ऐसे रखोगे, दोनों हाथों के ऊपर रख के, बीच में रख के, और आंखें बंद करके एक प्रार्थना, ठीक है, एक एनर्जी से प्रार्थना आप करोगे कि हे डिवाइन पावर्स, हे जो भी एनर्जीज हैं, या अगर आपका कोई स्पेसिफिक आप देवी देवता में बहुत बिलीव करते हो, ठीक है, सपोज अगर विष्णु भगवान को आप बिलीव करते हो, तो हे विष्णु भगवान, मेरी ये इच्छा है जो इस पत्ते पे है और ये पूरी हो जानी चाहिए, ये पूरी हो गई है, इसको यही मानते हुए मैं आपको बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ या दे रही हूँ। इस तरह से सिंपल सा इंटेंशन रखना है, बहुत सिंपल, कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है। इसको करने के बाद आप इस तेज पत्ते को जलाओगे। कैसे? यहाँ पे आती है सारी ट्विस्ट एंड ट्रिक्स, ठीक है। इसको जलाने के लिए पहले जो हम बताते थे, किसी कैंडल में आप जला लो, कोई रेड कलर का या फिर ग्रीन कलर का कैंडल था, उसमें आप लेके उसमें जला लो और जला के इसके एशेस को उड़ा दो, ये बोलते थे। लेकिन अभी नहीं, अभी जब आप कर रहे हो इस चैनल पे जो मैं बता रही हूँ, क्योंकि हम अपनी विधि विधान से चलते हैं, चीज़ों को लेके चलते हैं, तो हमारे पूजा में या हमारी अर्चना में, हिंदू धर्म की जो भी हम पूजा अर्चना, व्रत, तीज त्योहार, हर चीज़ में कपूर का बड़ा महत्व है। कपूर आरती में यूज़ होती है, और आरती करने का ये मानना है कि जब हम आरती करते हैं तो पूजा के दौरान अगर हमसे कहीं कोई त्रुटि हो गई है, मतलब कोई मिस्टेक हो गई है, कहीं कुछ छूट गया है, कुछ रह गया है, हम सब इंसान हैं, ह्यूमन एरर्स होते ही हैं। ओके, सो अगर कुछ छूट गया है तो उन सबको पूरा करता है, उन सब वो कमियों को ख़त्म करने की क्षमता आरती में होती है। इसीलिए सारी पूजा ख़त्म करने के बाद लास्ट में आरती करने का प्रावधान है, आरती ज़रूर करना चाहिए, ये मान्यता है, ठीक है। सो आरती कपूर से होती है। हाँ, हम जोत से भी कर लेते हैं, लेकिन मेन जो आरती है वो कपूर से ही होनी चाहिए। अब यहाँ पे इस तेज पत्ते पे जब आपने अपनी विश लिख दी है, तो अब हम ये मान रहे हैं कि जो हमने विश लिखी है उसके रास्ते में जो भी अड़चने आ रही हैं उनको ख़त्म करने का काम ये कपूर करेगा हमारा। दो पावर्स को एक साथ हम यहाँ पे डाल रहे हैं, इतना पावरफुल ये होने जा रहा है। एक तो तेजपत्ते में अपनी अट्रैक्शन की पावर्स है। तेजपत्ता एक ब्लेस्ड प्लांट है जिसमें की एब्जॉर्प्शन की बहुत पावर है, और जब आप अपनी थॉट को इसमें डाल रहे हो कंप्लीटली एब्जॉर्ब हो रहा है, बहुत मिरेकुलस है। ओके, सो अब इस तेज पत्ते को आपको जलाना कैसे है, इस पे आप एक स्टील का प्लेट रखिएगा प्लीज़, और बहुत सावधानी से कीजिए। टेबल पे अगर कहीं बैठ के कर रहे हैं तो भी, नहीं तो फर्श पे बैठ के कीजिए, ताकि कभी भी कोई मिस हैपनिंग नहीं हो, कोई भी ऐसा नहीं हो कि कुछ जल गया, कुछ ये हो गया इसको करने में, बहुत आसानी से, ठीक है। अब क्या करो, स्टील के प्लेट में इस तेज पत्ते को रखो आप, और कपूर की एक छोटी सी टिकिया ले लो। सबके घर में कपूर अवेलेबल होगा, पूजा का छोटा सा एक टुकड़ा ले लो, और वो टुकड़ा आप इस तेजपत्ते के ऊपर रख के उसको आप जला दोगे। कपूर जलाते ही ये तेजपत्ता भी जलना शुरू हो जाएगा। ओके, जितना तेजपत्ता जल गया, जलने के बाद आप इस तेजपत्ते को अपने घर के किसी भी पौधे में, मिट्टी में डालोगे। हर बार हम उड़ा देते थे, इस बार ऐसा कुछ नहीं है, आप अपने घर की मिट्टी में इसे डालेंगे। मिट्टी में डाल के आप चाहें तो थोड़ा पानी डाल दीजिए वहाँ पे। ओके, सो पानी आप ज़रूर डाल दीजिएगा, ये बहुत ज़रूरी भी है, ठीक है। आपने मिट्टी में इसको डाला, वहाँ पे थोड़ा सा पानी आप डाल दीजिए, आप चाहें अपने साथ अपने ले जाएं और पानी डाल दें। अब इस एक्टिविटी को क्या आप पीरियड्स में कर सकते हो? यस, कर सकते हो, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है,
ठीक है। आप पीरियड में कर सकते हो, और कब करना है इसको हम सुबह, मैंने बता दिया, सुबह से शाम तक कभी भी कर लो। और किस दिन स्टार्ट कर सकते हो, तो किसी भी दिन स्टार्ट कर सकते हो। क्या रेगुलरली करना है इसको, तो आप इसको कम से कम 3 दिन लगातार करोगे। सेम चीज़ के लिए, एक विश के लिए 3 दिन लगातार करोगे। 3 दिन के बाद अगर आप चेंज करना चाहते हो, आप किसी और विश के लिए करना चाहते हो, तो आप एटलीस्ट 5 दिन का गैप दोगे। ठीक है, चीज़ों को सेटल होने के लिए। एक साथ बहुत सारी चीज़ों की वाइब्रेशंस यूनिवर्स में नहीं जानी चाहिए, सब हॉश पॉश हो जाता है। ठीक है, इसलिए हम कहते हैं थॉट्स को सिंपल रखो। जितना सिंपल रखोगे ब्लॉकेजेस कम क्रिएट होंगी, और ये ब्लॉकेजेस को रिमूव करने का काम ही ये कपूर कर देगा आपका, इसलिए कपूर को यहाँ पे मैंने डाला है। ठीक है, सो इस तरह से आप ये तेजपत्ते का टेक्निक करोगे। 3 दिन करने के बाद इसे सरेंडर कर दोगे, छोड़ दोगे। ओके, मतलब सोचते ही नहीं रहोगे कि अभी मैंने वो कर लिया, हुआ नहीं अभी तक, कब होगा। होगा, ज़रूर होगा, विश्वास रखना। आपने जिस देवी देवता का नाम उस टाइम पे लिया है उन पे विश्वास रखना, ट्रस्ट रखना, डेफिनेटली मैनिफेस्ट होगा जो आपने लिखा है। ओके, रिलेशनशिप के लिए भी कर रहे हो तो वो भी होगा। ठीक है, ब्लॉकेजेस को हटाते रहो। दिमाग में कोई भी नेगेटिव थॉट क्रिएट मत करना, इतनी पॉजिटिवली करना कि चीज़ें बहुत आसानी से हो जाएं। ठीक है, 3 दिन के बाद फिर से हमें कोई और नई विश के लिए करना है तो कर सकते हो। अगर सेम विश के लिए हम फिर से करना चाहें तो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हो। लेकिन 3 दिन करने के बाद गैप दो 5 दिन का। 5 दिन के गैप के बाद फिर आप शुरू कर सकते हो। समझ रहे हो? तो इस तरह से बहुत सिंपल तरीके से ये तेजपत्ते का टेक्निक आप लोगों को करना है। अपनी अपनी विशेस के लिए जलाना है सिर्फ और सिर्फ कपूर से। ठीक है, आप करके देखो, आप लोगों को रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। सबको मिलता है, आपको भी मिलेगा। ठीक है, अबंडेंस के लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए, मनी के लिए तो सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल है ये। ओके, सो मनी रिलेटेड जितनी भी बिजनेस है, जॉब है, या फिर कहीं मनी पैसा कहीं फंसा हुआ है उसको निकालना है, उन सब चीज़ों में तो ये बहुत बहुत बेनिफिशियल है। एंड बाकी सारी विशेज़ में भी, बाकी जो भी विशेज़ स्टडी के लिए कर सकते हो, स्टडीज़ के लिए भी, स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। कोई पर्टिकुलर मार्क्स आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो आप वो मार्क्स लिख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, वो मार्क्स लिख सकते हो और फिर इसको जला सकते हो। इसकी जो, जब आप जलाते हो इसे ना, जब इसकी जो फ्यूम है, दैट इज साइंटिफिकली भी प्रूवन कि उसमें एक हीलिंग इफेक्ट है, ब्रेन को बहुत शांत करता है। ठीक है, और जब हमारे इमोशंस, हमारी थॉट्स अगर शांत हैं तो उस टाइम पे बहुत जल्दी जल्दी काम करेंगी। सारी चीज़ें तो हमारी सोच पे डिपेंडेंट है, जैसी सोच वैसा ही सब कुछ आपके लिए रियलिटी में बनेगा। ठीक है, सो इसी पॉजिटिविटी के साथ आप लोग ये बे लीफ टेक्निक तेज पत्ते से अपनी अपनी विशेस को मैनिफेस्ट करोगे। एक पत्ता सब कुछ लाके देगा, डेफिनेटली देगा। इस